एक सवाल एक जवाब के इस प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम इंजीनियर सलीम साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जमात इस्लामी हिंद के, उनसे ये जानना चाहेंगे कि इलेक्शन जब आता है तो एंटी सोशल एलिमेंट, असामाजिक तत्व बड़े एक्टिव हो जाते हैं। उनको वेरियस मुख्तलिफ पार्टीज़ का सपोर्ट मिलता है। कहा जाता है कि उन्हें खिलाया पिलाया भी जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि वो समाज में डिस्टर्बेंस पैदा करें, फसाद पैदा करें, रायट करवाएं या कुछ ऐसे काम करें जिससे राजनीतिक लाभ किसी पार्टी को होगा या हो सकता है। तो ऐसे कामों से कैसे जनता को सतर्क रखें, आम जनता का क्या रोल होना चाहिए, आम जनता किस तरह ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, ऐसे हालात बनते हैं तो वो क्या करे, क्या वो अंधे बनकर रहें या आंखें खोल कर देश के लिए जो बेहतर है वो काम करें। इसमें हम इंजीनियर सलीम साहब से पूछेंगे कि हमारा सही रवैया, एटीट्यूड, हमारा सही तरीक़ा क्या होगा इन हालात में। दरअसल ऐसी स्थिति पैदा होने से पहले ही नागरिकों की ये जिम्मेदारी और उनका ये दायित्व है कि ऐसी स्थितियां पैदा न होने पाएँ। और ऐसा नहीं है कि ये स्थितियां अचानक पैदा होती हैं, कि सुगबुगाहट होती है, तैयारी होती है और लोग अगर चौकस हों तो उसका अंदाज़ा होने लगता है। और ख़ास तौर से ऐसी घटनाएं की जाती हैं, कराई जाती हैं, ख़ास तौर से उस वक्त जब पार्टियों को ये लगता है या किसी पार्टी को जो सत्ता में है या सत्ता में आना चाहती है, उसको ये लगता है कि अगर हम मुद्दों पर, जो असल मुद्दे हैं जनता के, उस पर हम बात करेंगे तो हमारी बात लोगों को समझ नहीं आएगी या हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, या जो पार्टी सत्ता में है उससे सवाल किया जाएगा कि उनका पिछले समय में कैसा उनका कार्य रहा और कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा और कहाँ वो कामयाब रहे, कहाँ नाकामी हुई, कहाँ जनता को परेशानी हुई, वो समस्याओं को हल करने में कामयाब रहे नहीं रहे। तो ऐसी स्थितियों में जब उन पार्टियों या सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास जब लगता है कि हम जनता के सामने जाएंगे तो हम इन चीज़ों को फेस नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें लाई जाएं जिससे लोग को भूल जाएं, जिससे वो लोग उन मसाइल और मुद्दों की तरफ ध्यान न कि एक दूसरे के बारे में शक में पड़ जाएं, नफ़रत करने लगें, बट जाएं और फिर उनकी मर्ज़ी, जिन्होंने ये सब माहौल बनाया है, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक वो वोट करें। तो हम सब नागरिकों की ये बड़ी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे लोगों से, ऐसी पार्टियों से हमको बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है और दूसरे लोगों को भी बाखबर रखने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि ये काम सभी धर्म और आस्थाओं के लोगों को मिलजुल कर करने की ज़रूरत है। जब हम मिलजुल कर ये काम करेंगे तो एक मैसेज अपने आप जाएगा और ऐसे लोगों को दरार पैदा करने और आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का मौका कम मिलेगा, उतना नहीं मिल पाएगा, वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो अगर नागरिक सचेत है और अगर नागरिक अपने व्यक्तिगत या अपने ग्रुप या समाज के स्वार्थों से ऊपर उठकर वो एक बड़े दिल के साथ और संविधान और लोकतंत्र की जो वैल्यूज़ हैं उनको सामने रखते हुए अगर लोग सोचेंगे तो आसानी के साथ हम इन चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं।